क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है, जबकि सबसे युवा पर्वत हिमालयज है? बिल्कुल। पहाड़ केवल पत्थर के ढांचे नहीं होते हैं, वे भारत की अद्भुत भौगोलिक विविधता सबसे मुख्य आधार है। अच्छा। हाँ, अगर आप नक्शा देखें तो उत्तर की विशाल पर्वतमालाओं यानी मैसिव नॉर्दर्न रेंजेस को दक्षिण के प्राचीन पठारी पर्वतों या एंशिएंट प्लेटो माउंटेन्स से जो चीज अलग करती है वो यही पहाड़ है। और एग्जाम के नजरिए से तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। अब यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो लगभग 90% स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। मतलब हर पहाड़ एक जैसा नहीं बनता। एकदम सही बात है। और विज्ञान के नजरिए से समझे तो पृथ्वी की सतह का जो प्राकृतिक उभार होता है, जिसे नेचुरल एलिवेशन कहते हैं, वो मुख्य रूप से 3 तरीकों से बनता है। तो ये 3 तरीके कौन से हैं? पहला है वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब धरती की प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे कि हमारे हिमालयस। मतलब जैसे अगर मैं एक तौलिए को दोनों तरफ से धक्का दूं तो वो बीच से उड़ जाएगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही। फिर दूसरा प्रकार है ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली खिसक जाती है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? हाँ, मध्य भारत का विंध्या पर्वत इसका बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा प्रकार है अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन्स। अवशिष्ट मतलब जो बच गया है? हाँ, लाखों सालों की घिसावट या इरोजन के बाद जो पहाड़ों का बचा खुचा हिस्सा रह जाता है, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है अरावली। अरे वाह! तो अगर हम भारत के प्रमुख क्षेत्रों को नक्शे के हिसाब से बांटें तो ये 4 हिस्सों में बढ़ते हैं ना? बिल्कुल। पहला उत्तरी हिमालय क्षेत्र, दूसरा मध्य भारत के पर्वत, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटो, और चौथा तटीय पर्वतमालाएं यानी कोस्टल रेंजेस। और इन सबका इतना महत्व क्यों है? देखिए, ये पहाड़ सिर्फ खड़े नहीं हैं, ये जलवायु और वर्षा का नियंत्रण करते हैं। जो बारहमासी नदियां हैं, उनका उद्गम यहीं से होता है। इनमें बहुत समृद्ध जैव विविधता है और ये देश की एक प्राकृतिक सीमा भी बनाते हैं। तो कल्पना कीजिए, अगर हिमालय की वो विशाल दीवार ना होती तो साइबेरिया की ठंडी हवाएं सीधे भारत आती। बिल्कुल। और तब क्या होता? उत्तर भारत पूरा का पूरा एक ठंडा रेगिस्तान या कोल्ड डेजर्ट होता। तो क्या हम कह सकते हैं कि पहाड़ हमारे देश के नेचुरल बॉडीगार्ड्स या वाटर टावर्स दोनों का काम करते हैं? 100%। ये तुलना बहुत ही सटीक है। ये वो पॉइंट है जहां ज्योग्राफी और क्लाइमेट एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो चलिए दुनिया के सबसे ऊंचे और युवा पहाड़ों की जन्म कथा सुनते हैं। हिमालय आखिर बने कैसे? ये कहानी बहुत ही ड्रामेटिक है। हिमालय विश्व के नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। आज से कोई 50 से 70 मिलियन साल पहले। बाप रे, इतने साल पहले? हाँ, तब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच एक महाटक्कर हुई थी। इसे टेक्टोनिक कोलिजन कहते हैं। तो उससे पहले वहां क्या था? वहां एक विशाल समंदर था जिसे टेथिस सागर या टेथिस सी कहा जाता था। हिमालय आज उसी का भौगोलिक अवशेष है। मतलब आज जहां एवरेस्ट है वहां कभी समुद्र की लहरें थीं? क्या बात है! हाँ, और अगर आप हिमालय की आकृति देखें तो ये एक सीधी लाइन में नहीं है। इसकी आकृति चापाकार यानी आर्क्वेड शेप है। और एक और दिलचस्प बात है, पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है, यानी वाइडर इन वेस्ट, लेकिन पूर्व में दबाव बहुत ज्यादा होने के कारण इसकी ऊंचाई पूर्व में ज्यादा है, जिसे हायर इन ईस्ट कह सकते हैं। बिल्कुल सही। और पता है, ये आज भी लगातार ऊंचे हो रहे हैं, यानी कंटिन्यूअसली राइजिंग। हाँ, हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण या नॉर्थ टू साउथ क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जाम ट्रिक शेयर करता हूँ। आप बस काशी हिम शिव याद रखिए। अरे वाह, ये काशी हिम शिव क्या है? देखिए, का से काराकोरम, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ये सबसे उत्तरी है। फिर हिम से हिमाद्री, जिसे महान हिमालय ग्रेट कहते हैं, जहां सर्वोच्च श्रेणियां हैं। बिल्कुल। फिर शी से हिमाचल या मध्य हिमालय, जिसे लेसर कहते हैं, जहां सारे प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं। और व से शिवालिक या आउटर, जो सबसे भारी और नवीन हिस्सा है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर हम प्रमुख चोटियों की बात करें तो महान हिमालय में धौलागिरी है, जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट वो 8,848.86 मीटर है। फिर मकालू है 8,485 मीटर और कंचनजंगा 8,586 मीटर। यहाँ एक बहुत जरूरी बात,
कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, राइट? एग्जैक्टली। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सवाल फंसाता है।